लाठी में तेल पियाओ पटना चलो। मुकेश रोशन जी महुआ के वर्तमान विधायक है, उनसे कितना संतुष्ट है आप लोग? नहीं, हम लोग कहाँ संतुष्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपराइजिंग बिहार में। आज हम आए हुए हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ आज हम जानेंगे लोगों से मिलकर कि महुआ में कौन सी पार्टी या फिर कौन सा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मजबूत है। चलिए मिलते हैं कुछ लोगों से। मुकेश रोशन जी महुआ के वर्तमान विधायक है, उनसे कितना संतुष्ट है आप लोग? नहीं, हम लोग कहाँ संतुष्ट हैं। मुकेश रोशन जी जो है आरजेडी के विधायक है। सबसे पहले तो वो मंत्री वाला पोज में रहते हैं। महुआ विधानसभा में एंट्री से पहले उनका सायरन बजता है, जैसे लग रहा है कि कोई एम्बुलेंस वाला आ रहा है, कोई इमरजेंसी वाला है, उसको जल्दी से हॉस्पिटल जाना है, उस तरह से आते हैं महुआ में। उनको लगता है कि हमको किसी से डर है, रोड हमको क्लियर चाहिए, जनता कहीं जाए, जनता का फिक्र नहीं। कितना कितना प्रबल दावेदारी इस बार उनका देखते हैं और आपके तरफ से कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है? इस बार के चुनाव में किसकी दावेदारी सबसे देखिए, मजबूत है? हम किसी पार्टी पॉलिसी की बात नहीं करेंगे। महुआ में 5 साल मुकेश रोशन जी रहे, क्या विकास किए हैं महुआ का जनता देख रहा है। आप ही बता दीजिए क्या विकास किए हैं। विकास क्या किया, उनके जौरे जो रहता है 2-4 गो लोग, उनको जो है सो फायदा पहुंचाने का काम किया, वह ठेकेदारी वगैरह, उसी का विकास हुआ है। चलिए मिलते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज सिंह है। महुआ में सबसे प्रबल दावेदारी किसकी है? महुआ में अभी तक सबसे प्रबल दावेदारी डॉक्टर आसमा परवीन जी की है, क्योंकि हर एक लोग यही चाहता है कि इस बार डॉक्टर आसमा परवीन ही महुआ विधानसभा से विधायक बने। तो क्या पीछे जो विधायक है उनसे लोग कहीं ना कहीं बहुत उब चुका है। आसमा प्रवीण जी जेडीयू से दावेदारी करती है कि जेडीयू से उनको टिकट मिलेगा, ऐसी हवा बनी हुई है। तो क्या अगर जेडीयू सीट नहीं देती तो निर्दलीय लड़ेंगे तो आप उनको वोट दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। अगर निर्दलीय डॉक्टर आसमा परवीन जी आएंगे तो मैं उन्हीं को वोट करूंगा, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। वर्तमान विधायक से कोई शिकायत? वर्तमान विधायक से पूरा शिकायत है। वर्तमान विधायक के लिए अच्छा तो कुछ है ये नहीं। वो जिसके लिए है उसके लिए, वो एक जातिगत समीकरण लेके चलते हैं। सिर्फ अपने जाति के कुछ लोग, जाति का पूरा लोग नहीं, जो गरीब गुरबा है उसके पास वो पहुंचते नहीं। उनके पास जो उनका लाभ जिससे हो, उनका लाभ जिससे हो वैसे लोगों के पास वो पहुंचते हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, जिसके पास पैसा है। और वो वैसा लोग जो गरीब गुरबों को दबाता है, उसके पास ये मुकेश रोशन जी पहुंचते हैं। एक जो मतलब बड़ा प्रोपेगेटेड एड चलाती है, जेडीयू चलाती है एड्स कि भूलेगा नहीं बिहार। वो 20 साल का और अब 20 साल जो जेडीयू रही है और उससे पहले जो 20 साल का जेडीयू मतलब दूसरी पार्टी जो रूल कर रही थी, आरजेडी रूल कर रही थी, उस पे क्या कहिएगा? आपको कुछ याद है उस समय का कुछ और इस समय में क्या कंपैरिजन देखते हैं? बहुत सारा महुआ से विधायक आरजेडी का है, इस पे बोलना चाह रहे हैं कि 90 का जो दशक था उसके बाद तो हमको याद है, 2005 से पहले भी याद है, दिन में किडनैपिंग हो जाता था। रियल मतलब बेटियां पढ़ती नहीं थी, बेटियां स्कूल कैसे जाएगी कोई चिंता नहीं, लाठी में तेल पियाओ पटना चलो, ये सिस्टम चलता था पहले। अभी भी लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार के लिए स्वर्ग बना दिया। बिहार तो दिखता है, सही से देखिए, घूम के देखिए, घर में नहीं देखिए, बिहार दिखता है कहीं और। ये लंदन जैसा बनते जा रहा है। रियल आप सड़क देखिए, पुल देखिए, शिक्षा देखिए, हॉस्पिटल देखिए। इसी बिहार में सबसे ज्यादा पुल ढहता है, इस पे क्या कहिएगा? पुल, एक मिनट, आप जेडीयू की बात कर रहे हैं। काम जहाँ ज्यादा होता है वहाँ थोड़ा बहुत वो ऊपर से डायरेक्ट आते नहीं, थोड़ा बहुत मिसिंग होता है, वो ठीक है। इसमें हम कुछ बोलना चाहिए जी कहिए। जैसे बोल रहे हैं आपकी, जैसे बिहार में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, पुल बहुत ज्यादा बन रहा है और ढह भी रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो पुल नहीं बना रहे हैं, पुल कोई कंपनी बना रही है। वो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने खुद जो है सो उसको हैंड ओवर करके और बना रही है। तो वो अगर गलत कर रही है तो उसको सजा भी मिल रहा है। देखिए मतलब इससे बिहार की छवि तो बहुत प्रभावित होती है। बिल्कुल, बाहर जाइए, बाहर के न्यूज मीडिया में, नेशनल मीडिया में अधिकारी है वो अपने कर्तव्य को जो है सही से नहीं रख पाते हैं और वो बगलिंग करते हैं, बिहार के लोगों से छल करते हैं। अच्छा, इस बार अगर आरजेडी का कैंडिडेट, अगर आरजेडी मुकेश रोशन जी से आप लोग संतुष्ट नहीं, अगर आरजेडी कैंडिडेट बदलती है तो भी नहीं, यहाँ डॉक्टर आसमा हम लोग को आसमा परवीन जी अगर आसमा प्रवीण जी आरजेडी से लड़ेंगे तो सपोर्ट कीजिएगा?
आसमा देखिए, परवीन जी कभी अच्छी जाएंगे ही हैं। नहीं आसमा परवीन जी, कभी आसमा आगे परवीन जी का जाएंगे छवि नहीं। जैसा है, वो काम देखते हैं, और काम करने वालों के साथ न रहेंगे तो काम कैसे होगा। सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटा में 18 घंटा महुआ में बिताती है आसमा परवीन। हारने के मतलब हार कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं हुआ जो महुआ में हारने के बाद 36 पंचायत में मतलब कि 18 घंटा अपना समय जो है वो महुआ के लिए मने कि तैयार रखती है। किसी के भी हाँक नाक कुछ भी हुआ, दुख तकलीफ परेशानी, महिलाओं को परेशानी, उस सब में जो है सबसे आगे रहती है। यहाँ तक कि लगातार जो है मेडिकल कैंप वगैरह भी चलाई और सभी के दुख सुख में साथ रहती है, गरीबों के दरवाजे तक जाती है। हमारे बड़े पापा डेथ किए थे, उसमें भी उनको हम इनवाइट किए। हम लोग वहाँ मुश्किल से 100-200 लोगों को भोजन का व्यवस्था किए, क्योंकि हम लोग मतलब कि अटेंडम डेथ किए थे, बीमार पड़े हुए थे, अचानक हैदराबाद में डेथ किए थे। तो वो आए यहाँ पे, तो हम सिर्फ फ़ोन किए और वो चली आई। तो हम ये चीज़ देखते हैं। इससे फीलिंग और होता उस है दिन गरीबों को मुकेश सुख रोशन दुख का में। भी गाड़ी हमारे महुआ से हमारे घर के सामने से गया, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ रुके। आप न्योता दिए थे? देखिए, न्योता तो उनके माध्यम से उनके लोग को दे देते हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है। हम लोग को किसी से अति थोड़े है, दुश्मनी है, किसी से दुश्मनी नहीं है। चलिए चलते हैं कुछ और जगहों पे, हम जानेंगे महुआ आसमा में परवीन इस जी का बार। गरीबों से लगाव है, ऐसा है, दिख रहा है, साफ चलिए दिखाई दे रहा है। चलते हैं महुआ में कुछ और जगहों पे और जानते हैं लोगों का रुझान किस तरफ है। सर का शिकायत है कि न्योता देने पे लोग आते हैं तो हम उनको वोट करेंगे, बाकी बातें बाद में।